हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज इरेशनल नंबर के बारे में ही कुछ पॉइंट और पढ़ेंगे। ठीक है, और चलिए देखते हैं फिर सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर्स के बारे में कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब अगर किसी इरेशनल नंबर का हम नेगेटिव लें तो वो भी एक इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं x इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, x आपकी एक इरेशनल नंबर है, तो माइनस एक्स भी इरेशनल नंबर होगी। जैसे √3 एक देखिए इरेशनल नंबर है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज -√3 भी इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, ये भी एक इरेशनल नंबर होगी। ओके, सेकेंड पॉइंट है द सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मीन्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम किया जाए तो एक इरेशनल नंबर आएगी। जैसे 3 + √2। देखिए 3 क्या है, रेशनल है, और √2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, अगर हम इन दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं, ठीक है, यानी 3 + √2, तो ये कैसी संख्या आएगी, ये एक इरेशनल नंबर होगी। क्लियर? इसका मतलब रेशनल एंड इरेशनल का सम इरेशनल होगा। क्लियर? ठीक है। द थर्ड पॉइंट द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब वो रेशनल नंबर जो जीरो ना हो। ठीक है, नॉन जीरो रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर जो जीरो ना हो, और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके पास देखिए 3 है, 3 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, एंड √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। 3 आपका रेशनल है और √2 इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं यानी 3 × √2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 3√2, तो ये एक कैसी संख्या होगी, ये आपकी इरेशनल नंबर होगी। ओके, ये आपकी इरेशनल नंबर होगी। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। मतलब ये कि अगर 2 इरेशनल नंबर्स का सम किया जाए, ठीक है, डिफरेंस किया जाए या प्रोडक्ट किया जाए या क्वोशिएंट लिया जाए, तो ज़रूरी नहीं कि वो एक इरेशनल नंबर आए। ठीक है, वो एक रेशनल नंबर भी आ सकती है। जैसे इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, और -√3 अगर लिया जाए तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, देखिए ये बात कही है 4th पॉइंट में द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर मतलब 2 इरेशनल नंबर के बीच में अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं, या तो सम का करते हैं या डिफरेंस का या प्रोडक्ट का या क्वोशिएंट का, तो इसका मतलब ये नहीं कि रेशनल नंबर आए, और ये ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर भी आए। ठीक है, तो कोई भी आ सकता है, नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब 2 इरेशनल नंबर का सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस एंड क्वोशिएंट नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर, मतलब ज़रूरी नहीं कि इरेशनल नंबर आए। ठीक है, जैसे √3 आपकी इरेशनल नंबर है और -√3 भी आपकी इरेशनल नंबर है, लेकिन जब हम √3 में प्लस कर देते हैं -√3 को, ठीक है,
ओके, जब हम दोनों को ऐड करेंगे यानी कि सम करेंगे, √3 माइनस √3 इक्वल टू क्या आ गया 0, और 0 क्या है आपका रेशनल नंबर। ओके, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 प्लस √7 एंड 2 माइनस √7, ठीक है, 2 प्लस √7 ये एक इरेशनल नंबर है, एंड 2 माइनस √7 ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 प्लस √7 प्लस 2 माइनस √7 इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस √7 यहाँ ब्रैकेट खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो प्लस 2 माइनस √7 और माइनस √7 कट जाएगा, और 2 और 2 ऐड हो जाएंगे, ये आपका आ गया 4 आपका रेशनल नंबर होता है। ओके, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं सपोज 2 प्लस √7 है, ये इरेशनल है, ओके, और एक √3 है, ये भी इरेशनल है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 2 प्लस √7 प्लस √3, ठीक है, तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कैसी संख्या आई, कैसी नंबर आई, ये आपकी इरेशनल आ जाएगी। तो इससे एक बात ये प्रूव होती है कि दो इरेशनल का सम रेशनल भी आ सकता है, और दो इरेशनल का सम रेशनल भी आ सकता है, और दो इरेशनल का सम इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है, मतलब रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। यहाँ पे दो इरेशनल नंबर्स को ऐड किया था तो हमें रेशनल नंबर मिली थी, और यहाँ पे हम दो इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे इरेशनल नंबर मिल रही है, ठीक है। मीन्स इसका मतलब ये है कि दो इरेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। क्लियर। इसी प्रकार अगर हम प्रोडक्ट करते हैं या डिफरेंस करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे ऐड में किया हुआ है। क्लियर। जैसे मान लेते हैं √5 प्लस 3 ये एक इरेशनल नंबर है, और √5 माइनस 3, ठीक है, √5 माइनस 3 ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो √5 प्लस 3 और प्लस √5 माइनस 3 ये हमने ऐड किया है, सम किया है, तो जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो √5 प्लस 3 प्लस √5 माइनस 3, यहाँ पे देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 √5 आएगा, तो ये कैसी संख्या होगी, ये आपकी इरेशनल हो जाएगी, ठीक है। तो दो इरेशनल का सम इरेशनल भी हो गया। ओके, जैसे अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं, जैसे एक √5 प्लस 3 ले लेते हैं, ये आपकी इरेशनल है, और 3 माइनस √5 ले लेते हैं, ये भी आपकी इरेशनल है। हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस, ठीक है। नाउ द डिफरेंस इज √5 प्लस 3 माइनस 3 माइनस √5, ब्रैकेट ओपन होगा तो √5 प्लस 3, और यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा और प्लस √5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 √5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो है 2 √5 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर। क्लियर। यहाँ पे ये दो हमने इरेशनल नंबर लिया था, अगर हमने डिफरेंस ले लिया तो यहाँ पे इरेशनल नंबर आ गया, ठीक है। अगर हम इस तरह से भी ले लेते, √5 प्लस 3, ठीक है,
√5 + 3 माइनस √5 - 3। ये भी देखिए इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √5 + 3 माइनस √5 + 3। यहाँ पे √5 कैंसिल, 3 और 3 आपका 6 आ जाएगा और ये एक आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर। चलिए, इस तरह से हमने सम यानी कि एडिशन और डिफरेंस देख लिया। अब जरा हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट करते हैं 7 + √11, ये एक इरेशनल नंबर है, एंड 7 - √11 ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक, तो देखिए ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे a + b और a - b। ठीक है, a + b और a - b = होता है आपका a² - b²। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 49 और √11 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, 11 बचेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 38, जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब दो इरेशनल नंबर्स का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो रेशनल नंबर भी आ सकता है, और अगर दो इरेशनल नंबर का जैसे √11 एंड √3, दो इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये भी आपका इरेशनल नंबर है। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं √11 × √3 तो ये आपका आ जाएगा √33 और ये भी आपका इरेशनल है। ठीक है, तो इसका मतलब दो इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन रेशनल भी आ सकता है और दो इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल भी आ सकता है। दो इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर आया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या आया है, इरेशनल नंबर आया हुआ है। क्लियर। ठीक है, चलिए डिवीजन भी देखते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं, देखिए √12 ये आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि 12 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते और √12 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती। और हम लोगों ने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि जिनका स्क्वायर रूट एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता वो इरेशनल नंबर होती है। ठीक है, 12 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो एंड √3 देखिए ये भी आपका इरेशनल है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि क्वेश्चन निकालते हैं √12/√3, ऊपर हम लिख सकते हैं √4 × 3 √3, ये आपका आ गया √4 × √3/√3, ये कैंसिल हो जाएगा और √4 की वैल्यू आपकी आ गई 2, ये 2 जो है आपका रेशनल है। क्लियर। इसका मतलब दो इरेशनल का क्वोशिएंट एक रेशनल नंबर भी आ सकता है। और अगर हम √3 में जैसे √7 का डिवाइड कर दें तो ये आपका आ जाएगा √3/7, जो कि एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट यानी कि डिवीज़न एक रेशनल भी हो सकता है, और दो इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट यानी कि डिवीज़न एक इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, ओके, ठीक। अब जैसे रियल नंबर क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज ए रियल नंबर। वैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को हम लोग 8 से प्रेजेंट करते हैं और ये होता है -∞ से +∞। ठीक है, अगर हम इसको एक लाइन के द्वारा प्रेजेंट करें तो इसको हम कहते हैं रियल लाइन। ठीक है, ये -∞ से +∞, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1, ये आपका 2, ये 3 डैश डैश और ये -1 -2 डैश डैश। ठीक है, आ गया समझ में।
क्लियर? तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर के बाद आपका आ गया रियल नंबर। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया n आपका होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, और ये आपका होता है 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक। इसके बाद w आपका होता है होल नंबर, ये होता है आपका 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक। इसके बाद z, या हम कह सकते हैं इसको i, इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा माइनस इनफाइनाइट डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये होता है आपका, ये आपका होता है इंटीजर, इंटीजर का सेट होता है। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा Q, रेशनल नंबर। Q, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा जो संख्या P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P अपॉन Q के फॉर्म में होती है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वे रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, एंड इरेशनल नंबर हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसको हम Q बार से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और ये रियल लाइन होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गए आपके, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेट्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके।